बचाओ, मेरा बच्चा, कोई बचाओ उसे, कोई तो बचाओ। ओ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कोई बचाओ उसे, कोई तो बचाओ। हमारे ख्याल से आलू सबसे उम्दा सब्जी है। आप सही फरमा रहे हैं जहाँपना, आलू ही सबसे बेहतरीन है। जी हाँ, आलू के कई तरह के लजीज पकवान बनाए जा सकते हैं और इन्हें दोपहर या रात के खाने में भी खा सकते हैं। ये बेशक एक बेहतरीन सब्जी है। इस जहां में ऐसा कोई नहीं जिसे आलू पसंद ना हो। यह हर किसी की पसंदीदा सब्जी है। इसे खाकर कोई नहीं ऊबता। बीरबल, हमेशा की तरह आप फिर चुप हैं। क्या आप हमसे सहमत नहीं हैं? माफी चाहता हूं जहांपना, मुझे भी यही लगता है कि आलू काफी स्वादिष्ट होते हैं। ओह, तो आपको ये लगता है कि आलू काफी स्वादिष्ट होते हैं, मगर ये नहीं लगता कि आलू सभी सब्जियों में बेहतरीन है। क्यों? जहांपना, आलू बेशक स्वादिष्ट होते हैं, पर अगर कोई लगातार आलू खाए तो ऊब जाएगा। आप एक बार फिर हमारे खिलाफ जा रहे हैं। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? यहां सब हमसे सहमत हैं, सिर्फ आपको छोड़कर। जहांपना, हम सबकी यही राय है कि जो कुछ आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई भी आलू खा के ऊब नहीं सकता। बीरबल हमेशा की तरह खुद को अलग साबित करना चाहते हैं। हाँ बीरबल, कभी कभी हमें ताज्जुब होता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। जहांपना, आपकी बात काटने के लिए मैं माफी चाहता हूं, पर मुझे लगता है कि भगवान की बनाई सभी चीजों में बेशक आलू भी एक नायाब तोहफा है, पर वो सबसे बेहतर नहीं है। दुनिया में और भी कई शानदार और लाजवाब चीजें हैं जो भगवान ने हमारे लिए बनाई हैं। भगवान ने बनाई हैं? आपका मतलब है कि भगवान ने खुद जमीन पर आकर इन सब चीजों को बनाया है? हो सकता है, पर यदि ऐसा है तो आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके किस भगवान ने क्या नायाब चीज बनाई है? अव्वल तो हमें यही समझ नहीं आता कि आपके इतने सारे भगवान कैसे हैं। मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि हमारे किस भगवान ने आलू बनाया, पर आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि हमारे हिंदू धर्म में सभी कुदरती तत्वों को भगवान के समान माना जाता है, इसलिए भगवान भी अनेक हैं। ये हमारे सवाल का पूरा जवाब नहीं है, लेकिन कुछ और भी है जो हमें आपकी धार्मिक कथाओं में बड़ा बेवकूफाना लगता है। क्यों भगवान खुद ही जन्नत से नीचे आते हैं अपनी बनाई हुई चीजों को बचाने? वो किसी और को क्यों नहीं भेजते? आखिरकार वो भगवान हैं। जहांपना, अभी मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है, पर आप मुझे 1-2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। बीरबल, हमें नहीं लगता कि आप इस सवाल का कोई माकूल जवाब दे पाएंगे, जिस तरह आप हमें ये नहीं समझा पाए कि आलू सब्जियों का राजा क्यों नहीं है। पर आप कोशिश कर सकते हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बीरबल, आपको खाना पसंद आ रहा है? जी हां जहांपना, खाना बड़ा ही स्वादिष्ट है। सिपाही, खान सामा को अभी यहां पेश करो। क्या बात है जहांपना? कुछ नहीं। जहांपना, तुमने खाने में क्या बनाया है? क्या इन पकवानों में कहीं कोई गड़बड़ है जहांपना? तुम हमें बताओ, क्या गड़बड़ है? तुम हमें बताते क्यों नहीं कि तुमने कौन कौन से पकवान बनाए हैं? जहांपना, शुरुआत के लिए मैंने मसाला आलू बनाया है। ये पकवान दम आलू है। यह है मसले हुए आलू रसेदार लाल तरी के साथ में तली हुई आलू की टिक्कियां। इसके साथ है आलू का सलाद और फिर है मीठी आलू खाने के बाद के लिए। और जहांपना, मैंने खुद सभी पकवानों को चखा है, किसी में कोई कमी नहीं है। हाँ, किसी में कोई कमी नहीं है, पर ये सब पकवान आलू के ही क्यों हैं? यहां कहीं मुर्ग मुसल्लम या गोश्त क्यों नहीं है खाने में?
क्या हम सिर्फ आलू ही खाएंगे? जहाँपना, मुझे कहा गया था कि आपको आलू अच्छा लगता है और आप उसे किसी भी तरह से खाने में पसंद करते हैं, इसलिए मैंने तमाम आलू के ही पकवान बनाए हैं। हाँ, हमें आलू पसंद है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सिर्फ आलू ही खाएं। हमें इन सभी आलू के पकवानों को देखकर बड़ा अजीब लग रहा है। किसने कहा तुमसे सिर्फ आलू बनाने के लिए? मैंने कहा जहाँपना। बीरबल, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने ऐसा क्यों किया? माफी चाहता हूँ जहाँपना, पर कल तो आप आलू के फायदों पर बात कर रहे थे और आपने कहा था कि आप आलू कभी भी और किसी भी रूप में हमेशा खाना पसंद करते हैं। ठीक है बीरबल, हम समझ गए। कोई भी शख्स सिर्फ आलू ही खाकर जी नहीं सकता। ठीक है, हमें बीरबल से बहस करने की काफी सजा मिल गई। अब हमें खाने में आलू के अलावा कुछ और दिया जाए। जरूर जहाँपना, अभी लाए। बीरबल, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपने अपने भगवान के बारे में हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया है। जहाँपना, मुझे आपका सवाल याद है। आपको 1-2 दिनों में जवाब मिल जाएगा। ओह, आपको इतना भरोसा है खुद पर हमें नहीं लगता कि आप कोई माकूल जवाब देकर हमें यकीन दिला पाएंगे। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। बल्कि महारानी और शहजादे भी यहाँ आकर कितने खुश हैं। हाँ जहाँपना, आप सही फरमा रहे हैं। शाम के वक्त यहाँ काफी ठंड हो जाती है और पानी तो दिन में भी जैसे जम जाता है। मुझे लगता है इस साल सर्दियां जल्द आएंगी। बीरबल, वो दासी क्या कर रही है? वो पानी के इतने नजदीक क्यों टहल रही है? बचाओ बचाओ, शहजादा शहजादा। बेवकूफ औरत, मेरा बच्चा! अरे बचाओ! मैं अरे शहजादा! ओह, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कोई बचाओ उसे, कोई तो बचाओ। इसे मुझे दीजिए, मेरा बेटा, मेरा लाल। ओह, क्या हो गया? कुछ हुआ तो नहीं? ओह मेरा बेटा। ओह, ये क्या हुआ? क्या मतलब है इसका? जहाँपना, मुझे समझाने दीजिए। तुम थे इस घिनौने मजाक के पीछे। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर शहजादा बिल्कुल ठीक है। बीरबल, अगर तुमने ऐसा घिनौना मजाक करने की सही वजह नहीं बताई तो हम तुम्हें अपने राज्य से निकाल बाहर करेंगे। जहाँपना, मेरा मकसद मजाक करना नहीं था, पर आपको और रानी साहिबा को इससे जो दुख पहुंचा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, अगर ये कोई मजाक नहीं था तब इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? जहाँपना, आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे तब मैं आपको सब समझा दूंगा। तुम हमसे सवाल करोगे? ठीक है, पर ये हमारे सब्र का इम्तिहान है। पूछो। जहाँपना, जब आपने शहजादे को पानी में गिरते हुए देखा तब आपने सिपाहियों, दासियों या हम में से किसी का पानी में कूदकर शहजादे को बचाने का इंतजार क्यों नहीं किया? आप एक शहंशाह होते हुए भी खुद क्यों उसे बचाने गए? क्या फिजूल का सवाल है ये? किसी के बच्चे की जान खतरे में हो तो क्या उसके माँ बाप चुप बैठकर तमाशा देखेंगे या किसी गैर को आकर उसे बचाने का इंतजार करेंगे? बिल्कुल जहाँपना, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की जान खतरे में देखकर चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम सभी भगवान की संतान हैं। जब भी हम में से कोई किसी मुसीबत में होता है और भगवान को पुकारता है तो वे अपने किसी सेवक को भेजने या इंतजार करने की बजाय खुद स्वर्ग से आकर हमें बचाते हैं। बीरबल, आपने हमारे सवाल का बिल्कुल सही और माकूल जवाब दिया है और आपने हमें ही अपने सवाल के जवाब देने का जरिया बनाया। शाबाश। पर आपको हमें और महारानी को परेशान करने की सजा जरूर मिलेगी। आपको शहजादे की पूरे दिन देखभाल करनी होगी इस मजाक के एवज में। ये सजा नहीं है जहाँपना,
ये मेरी खुशकिस्मती है। इसके लिए आपका शुक्रिया।